जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो। प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लतालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने, इतना प्रदोष की महत्वता बताई। बाबा क्या गए थे अगस्त ऋषि कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहिए, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा हो, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष काल। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया, कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे, जम के बोलो जल्दी से, कौन ने बताया था, अगस्त ऋषि। सबसे पहले प्रदोष की पूजन कौन ने करी थी। अब कोई आपसे पूछे तो आपको उत्तर देना है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। कौन सा ज्योतिर्लिंग है, सब बोलो, ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत पर वो ज्योतिर्लिंग विराजमान। एक बार देवऋषि नारद ब्रह्म भरोसा रखकर, जिस दिन भगवान शंकर की भक्ति में तुम डूबने लगोगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी की सारी बीमारी, सारा दुख, सारी तकलीफ मेरे काल अधिपति महाकाल राजा की, तुम्हारे जीवन का सारा दुख वो काल अधिपति महाकाल मेरे कुबेर भंडारी, मेरे कुबेरेश्वर महादेव का।
एक निवेदन हम जरूर करेंगे, कभी मौका लगे, कभी मौका लगे इस पंडाल में बोल कर जाना बाबा से कि बाबा मुझे ऐसा धन देना कि एक बार मैं भी कुबेरेश्वर धाम सीहोर आ सकूं और तेरे धाम में आकर कथा सुन सकूं, कंकर शंकर की पूजन कर सकूं, वहां का रुद्राक्ष ले सकूं कभी कभी। और जरूरी नहीं है कि वहां का रुद्राक्ष केवल बीमारी के लिए काम आता है ना, कभी जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम जाना और रुद्राक्ष मांग कर लेकर आना। और हम तो कहेंगे जितने कथा सुनने वाले हैं सारे श्रोताओं से निवेदन करेंगे लाल धागे में उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर कर रखो, जिंदगी में कभी हार नहीं होगी, आगे बढ़ते ही जाओ। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, गले में रुद्राक्ष होना जरूरी है। पहनो। कई लोग कहते हैं हम तुलसी की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते, क्यों नहीं? किसने मना करा? कौन सा शास्त्र में लिखा है, कौन सी वेद में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है कि तुलसी को पहनने वाले रुद्राक्ष नहीं पहन सकते या रुद्राक्ष को पहनने वाले तुलसी नहीं पहन सकते? तुलसी यदि नरक से छुड़ाकर वैकुंठ भेज सकती है तो रुद्राक्ष रोग से मुक्त कराकर तुम्हें अपने हॉस्पिटल से घर भेज सकता है। एक रुद्राक्ष, और वो रुद्राक्ष नहीं है, वो मेरा शंभु है, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी। कई लोग कहते हैं गुरुजी अभी अभी आपके यहाँ पर रुद्राक्ष उत्सव हुआ, अभी आपके यहाँ पर 26 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली है, आप हमेशा भक्तों को वहां बुलाते रहते हैं। हमारा तो निवेदन है किसी बहाने से आओ, चाहे तुम 26 तारीख को होली खेलने के बहाने आओ, चाहे तुम रुद्राक्ष उत्सव के बहाने आओ, और मेरे बाबा के दरवाजे पर एक बार आकर तो देखो, 3 महीने में झोला खाली नहीं करना पड़ेगा वापिस आना। वो प्रदोष का समय था, वो प्रदोष की घड़ी थी, वो प्रदोष का पल था जिस समय पर सूर्य ढल रहा था और रात्रि हो रही थी। दोनों का मिलन होते समय अश्व रुक गए। विंध्य पर्वत ने सूर्य के अश्वों को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सूर्य करे क्या? तब सूर्य देवता ने एक बच्चे का रूप रख लिया। ये दुनिया के लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहला प्रदोष का उपास व्रत प्रदोष की पूजन किसने करी है। ये आपकी आराधना में आपकी चित्तवृत्ति में आना चाहिए कि प्रदोष के दिन एक चावल का दाना चढ़ाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी भिखारी नहीं हो सकता, कभी दरिद्र नहीं हो सकता। जब तक मालूम नहीं होना तब तक आप भटको, और जिस दिन तुम्हारा विश्वास शिव महापुराण पर हो जाए ना, जिस दिन तुम्हारा विश्वास शंकर जी की कथा पर हो जाए, और इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, और करोड़ों की संख्या में लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, करोड़ों की संख्या, देश और विदेश। एक निवेदन करूंगा पूरे जितने चैनल वाले कथा सुन रहे हैं और जितने यहाँ कथा सुन रहे हैं, अगर शंकर की कथा पर विश्वास है ना, बाबा की कथा पर अगर भरोसा है, एक लोटा जल और एक बेलपत्री पर भरोसा है, प्रदोष काल में लगाए गए घी के दिए पर भरोसा है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाए गए दिए पर भरोसा है, एक चावल के दाने पर अगर भरोसा है ना, तो ये विश्वास के साथ कहता हूं 6 महीना 8 महीना साल 2 साल में आपके पास में बाबा इतना भंडार भर देगा कि आप भी शिव महापुराण के यजमान बनोगे। आप भी ये शिव पुराण का हम सुनील जी को धन्यवाद दे रहे थे कल में कि सुनील जी, और सुनील जी कह रहे थे भगवान की कथा का सबसे बड़ा एक
फल है और एक नियम है कि जो इस कथा को करवा लेता है ना, वो लाइन लगाकर फिर खड़ा हो जाता है कि ये कथा हमें वापिस मिले। ये नियम है इस कथा। तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो, व्रत करो, एक अक्षत, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र तुम्हारी उलझन को समाप्त कर दे। मेरी जीजियों, प्रदोष का इंतजार भी मत करा करो कि प्रदोष का दिन आएगा या प्रदोष का दिन आएगा तो हम गला पकड़ रहे हैं बाबा। प्रदोष का दिन आएगा तो हम भगवान शंकर को प्रदोष के समय में, शाम के समय पर हम बेलपत्र, शमी पत्र, चावल समर्पित करेंगे। आप तो प्रयास करा करो। कभी अगर मौका मिल जाए तो प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर एकांतेश्वर शिवलिंग मिल जाए, कहीं एकांत में कोई शंकर भगवान का शिवलिंग मिल जाए, एक बेलपत्र लो, उसके ऊपर एक शमी पत्र रख लो, एक चावल का दाना रख लो, अपने मन की बात बाबा से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान की अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर वही शमी पत्र, वही अक्षत का दाना, वही बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो। समर्पित करते समय ये जो डंडी का मुख है, ये जहाँ जलाधारी होती है, पानी बहता है, उस ओर डंडी का मुख होना चाहिए। जिधर पानी बह रहा है उधर से करो। प्रदोष काल में करी गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया भजन, केवल प्रदोष के दिन ही नहीं, प्रदोष काल में कभी भी शंकर को याद करो। वैसे तो शंकर भगवान को याद करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया कि इस समय शिव जी को याद करना। मौत का और महाकाल का आने का समय कभी निश्चित नहीं होता। मौत आने का समय भी निश्चित नहीं होता, कब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कब प्राण छूट जाए, कब बीपी शुगर कभी गड़बड़ हो जाए, कब किसको कौन सा रोग हो जाए, कब किसी को अटैक आ जाए, कोई समय का भरोसा नहीं है। मौत का जैसे समय नहीं होता, उसी तरह महाकाल के भजन का, शंकर भगवान के गुणगान का, शिव जी की भक्ति का कोई समय नहीं है। तुम जब पुकारो, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम जब बोल बम का नारा है, आप भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो भास्कर देव, सूर्य देव, तुमने मेरी आराधना प्रदोष के समय पर अपने अश्वों को रोककर मेरी आराधना करी है। भास्कर देव, सूर्यदेव, संसार का कोई मनुष्य प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जब मुझे पुकारेगा, केवल मेरे नाम का उच्चारण कर कर मुझे पुकारेगा, शंकर भगवान कहते हैं उसी क्षण मैं उसके नजदीक में पहुंच जाऊं। उसी क्षण अकाल मृत्यु हो मरे, इनको केवल शिवलिंग मत मानना। भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल शिवलिंग मानने की गलती ना करिए। भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल शिवलिंग ना समझिए। तुम्हारे घर में जो भगवान शंकर का लिंग विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है, उसको केवल शिवलिंग मत समझिए। उसको केवल शिवलिंग समझने का प्रयास ना करिए। भगवान शंकर का अगर शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर में शिवालय में विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर के पास में कोई मंदिर में विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग यदि आपके नजदीक में विराजमान है, तो ये समझ लेना कि वो शिवलिंग नहीं है, वो शंकर का केवल शिवलिंग नहीं है। ये समझ लेना कि कोई बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल तुम्हारे घर के अंदर और तुम्हारे घर के नजदीक में विराजमान है।
केवल शिवलिंग मत समझिए, उसको केवल शंकर भगवान का शिवलिंग मत समझो, उसको ये समझिए कि वो हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है वो साधारण नहीं, वो स्वयं शिव का एक प्रतिबिंब है। देखिए, आज कथा का विराम दिवस है, हम तो यही कहेंगे